Is Kajol the best actress in the country? In the universe. Nah. If yes, if you think like that, what would you say to Juhi, Aishwarya, Madhuri and Sushmita? That there are more galaxies in the world. Amir is very focused. Diljit is a heartthrob. कैमरे के सामने एक दूसरे की तारीफ करते हुए तो आपने बहुत सारे बॉलीवुड स्टार्स को देखा होगा, लेकिन कैमरे के पीछे की सच्चाई बिल्कुल अलग होती है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उसी सच्चाई की और खोलेंगे उन एक्टर्स के राज जो अपने को एक्टर्स के साथ काम करने के बाद अब कभी उनके साथ बात तक नहीं करना चाहते। साथ ही बात करेंगे उस बॉलीवुड सेलेब की जिसने अपने को एक्टर्स के साथ काम न करने की वजह को लेकर एक पूरी किताब ही पब्लिश करवा दी। एक टाइम था जब रणबीर कपूर अपनी फिल्मों और एक्टिंग से ज्यादा अपने रिलेशनशिप्स के लिए फेमस थे। उनकी ढेरों गर्लफ्रेंड्स में एक नाम कतरीना कैफ का भी हुआ करता था, जिनसे उनका अफेयर साल 2009 में आई उनकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी के सेट पर शुरू हुआ था और साल 2017 में आई इन दोनों की फिल्म जग्गा जासूस के प्रमोशन के दौरान दिए गए इंटरव्यूज में एक दूसरे की इज्जत का छीछा लेदर करके ये कपल एक दूसरे से अलग हो गया। कैसा रहा एक्सपीरियंस एक बार फिर से रणबीर कपूर के साथ में शूट करने का जग्गा जासूस? साहिब फिर से पूछे। ये हमेशा मुझसे कहती थी कि मैंने तुझे 2 सुपर हिट दिए हैं, अजब प्रेम की गजब कहानी और राजनीति, बोलते रहती थी। मतलब while we were working the film only, you know, तो आज कुछ भी है मेरी वजह से, because I was in अजब प्रेम की गजब कहानी, I was in राजनीति, फिल्म की ओपनिंग मेरे वजह से हुई। सुपर हिट की मशीन है। साहब तारीफ हो गई, अभी ज्यादा उंगली मत कर। साहब तारीफ हो गई, अभी ज्यादा उंगली मत कर। पीके आया क्या? पीके आया क्या? दोनों ही स्टार्स ने कभी इस बारे में खुलकर तो मीडिया में बात नहीं की, लेकिन जग्गा जासूस के बाद दोनों ही एक्टर्स कभी किसी फिल्म में एक साथ नजर नहीं आए। साल 2018 में रिलीज हुई फिल्म पद्मावत, जिसकी कंट्रोवर्सी ने डायरेक्टर संजय लीला भंसाली समेत पूरे फिल्म क्रू की पिटाई करवा दी थी। यह फिल्म दीपिका पादुकोण की खूबसूरती और रणवीर सिंह की परफॉर्मेंस के अलावा एक्टर शाहिद कपूर के इंटरव्यू की वजह से भी लाइमलाइट में रही थी। इस फिल्म के रिलीज के बाद शाहिद के कई इंटरव्यूज देखने को मिले जिसमें उन्होंने कहा कि वो पद्मावत के सेट्स पर कंफर्टेबल नहीं थे और वो अपने रोल से खुश भी नहीं थे। उन्होंने इस फिल्म के बारे में ये तक बोल दिया था कि अब मुझे लगता है आखिर क्यों मैंने ये फिल्म की। Is about Padmavat, the fact that you felt slightly shortchanged in that film. Did that happen, Shai? I don't, because I think everybody was fantastic in that film and everybody did a lovely job. But I did feel at times I was like, why did I do this film? Like, I felt like that, yes. एक दूसरे से नफरत करने वाली लिस्ट में करीना कपूर और प्रियंका चोपड़ा का नाम भी आता है। बेबो और पीसी साल 2004 में रिलीज हुई फिल्म ऐतराज में अक्षय कुमार के ऑपोजिट एक साथ नजर आई थी। बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म करने वाली इस फिल्म की शूटिंग के दौरान फिल्म के सेट का माहौल कुछ खासा अच्छा नहीं था, जिसके चलते उस वक्त करीना और प्रियंका की कोल्ड वॉर के कई किस्से मीडिया रिपोर्ट्स में सुनने को मिलते थे और इन मीडिया रिपोर्ट्स का दावा उस वक्त सही साबित हुआ जब दोनों एक्ट्रेसेस अलग अलग इंटरव्यूज में एक दूसरे के खिलाफ बोलती नजर आईं। एक बार जब करीना से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि वो इंडस्ट्री में किसे अपना कॉम्पिटिटर मानती हैं, तो उन्होंने रानी मुखर्जी का नाम लिया, लेकिन जब इंटरव्यूअर ने प्रियंका चोपड़ा का नाम लिया तो करीना ने बोला, ओह आई थॉट यू वर टॉकिंग अबाउट एक्टर्स। इस इंटरव्यू के बाद दोनों ही एक्ट्रेसेस की कोल्ड वॉर और बढ़ गई। हालांकि ऐतराज के बाद भी दोनों को 36 चाइना टाउन, रावण और बिल्लू बार्बर में स्पेशल अपीयरेंस में देखा गया। पब्लिसिटी स्टंट से कोसों दूर रहने वाले सीरियल किसर इमरान हाशमी और ऐश्वर्या राय बच्चन की कोल्ड वॉर भी किसी से छुपी नहीं है। वैसे तो दोनों ही एक्टर्स ने कभी भी एक दूसरे के साथ कोई फिल्म नहीं की है, लेकिन एक बार कॉफी विद करण सीजन 4 के एक एपिसोड में जब करण जौहर ने रैपिड फायर राउंड में इमरान को प्लास्टिक वर्ड दिया तो उसके जवाब में उन्होंने ऐश्वर्या का नाम लिया था। Macho, Salman, plastic, Aishwarya. यहाँ प्लास्टिक का मतलब फेक, सस्ता या नकली से था, इसलिए इमरान की इस बात से ऐश्वर्या काफी नाराज हुई थी। ऐश्वर्या ने कभी खुलकर तो इस कमेंट पर अपनी नाराजगी नहीं दर्ज करवाई, लेकिन उन्होंने एक बार फिल्म फेयर को दिए एक इंटरव्यू में किसी का नाम लिए बिना कहा था कि फेक एंड प्लास्टिक वर द 2 worst comments she ever heard about herself. The worst comment I've heard about myself is Fake plastic, those kind of things, yeah. इस कमेंट से उनका इशारा उनको फेक कहने वाले विवेक ओबरॉय और प्लास्टिक कहने वाले इमरान हाशमी की तरफ था। हालांकि इमरान कई बार
कई इंटरव्यूज में इस बात के लिए माफी मांगते नजर आए हैं। कि मैं वर्ड बोल रहा हूँ, आपको क्या ध्यान आता है? सवाल पूछा गया, प्लास्टिक, यू सेड ऐश्वर्या राय। डू यू रिग्रेट दैट? I regret it. बॉलीवुड में स्टार्स के बीच होने वाली फाइट कोई नई नहीं है। 70 के दशक में स्टारडम पाने वाले एक्टर राजेश खन्ना ने अपनी आविष्कार, अमर प्रेम, आराधना और दाग जैसी काफी सारी हिट फिल्मों में शर्मिला टैगोर के साथ स्क्रीन शेयर की थी। उस वक्त राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर की जोड़ी को फिल्म हिट करने का मूल मंत्र समझा जाता था, लेकिन धीरे धीरे ये जोड़ी स्क्रीन से गायब होती चली गई। इस सुपरहिट जोड़ी के गायब होने का कारण डार्क स्टार द लोनलीनेस ऑफ बीइंग राजेश खन्ना फॉरवर्ड बाय शर्मिला टैगोर नाम की एक बुक में बताया गया है। इस बुक में शर्मिला ने लिखा कि मैं सुबह 8 बजे स्टूडियो आती थी और रात 8 बजे तक शूट खत्म करके अपने परिवार के पास वापस लौट जाना चाहती थी, लेकिन ये असंभव था क्योंकि काका कभी भी सुबह 9 बजे की शिफ्ट के लिए 12 बजे से पहले आते ही नहीं थे, इसलिए हम कभी भी समय पर शूट खत्म नहीं कर पाते थे। उन्होंने आगे लिखा कि शायद काका को भी लगने लगा था कि एक एक्ट्रेस के साथ इतनी सारी फिल्में करना अच्छा विचार नहीं है, इससे ऑडियंस के बोर होने का खतरा रहता है। जो भी हो, हमने खुद को कम फिल्मों में एक साथ काम करते हुए पाया और अगर मैं सच कहूं तो ये एक बड़ी राहत की बात थी मेरे लिए। साल 2001 में फिल्म अजनबी से अपना डेब्यू करने वाली बिपाशा बासु ने इंडस्ट्री में कदम रखते ही कपूर खानदान की फैमिली मेंबर करीना कपूर से पंगा ले लिया था। जब अजनबी फिल्म की शूटिंग हो रही थी तब ये खबरें आए दिन आती थीं कि दोनों लीड एक्ट्रेसेस के बीच में रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं हैं और एक न्यूज़ ऐसी भी सामने आई थी कि करीना ने बिपाशा को काली बिल्ली बोला और उनको थप्पड़ भी मारा है। अब अगर इतना कुछ किसी के साथ होगा तो कैसे ही कोई साथ में आगे किसी फिल्म में काम कर सकता है, और ऐसा ही हुआ भी क्यों कि अजनबी के बाद दोनों एक्ट्रेस ने कभी साथ काम नहीं किया और एक दूसरे को अवॉइड किया। इस लिस्ट में अगला नाम है शाहिद कपूर और कंगना रनौत का। शायद ही किसी को याद हो कि ये दोनों एक्टर्स ने एक फिल्म की थी जो कि 2017 में रिलीज हुई थी और उस फिल्म का नाम था रंगून। फिल्म के रिलीज के साथ ये बातें भी बाहर आ रही थी कि कंगना और शाहिद की रंगून के सेट्स पर कुछ खास नहीं बनती थी, और जब इंटरव्यूज में शाहिद से इस बारे में पूछा जाता तो वो मोस्टली इस बात पर चुप रहना ही पसंद करते थे। आप किन स्टार्स की ऑन स्क्रीन जोड़ी को सबसे ज्यादा मिस करते हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। Thank you for watching Moongfali Talkies. You are always welcome to share your feedback and suggestions.